2024 के चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ता, शीर्ष नेता, छोटा पदाधिकारी, बड़ा पदाधिकारी सबके सब सुपर एक्टिव मोड में आ चुके हैं। क्योंकि 2012 के लगातार चुनाव के बाद जैसे बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर का ग्राफ है, जो वोट बैंक है, वो लगातार गिरता गया और बहुजन समाज पार्टी को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा। अब नौबत ये आ गई कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 10% वोट बैंक पे आ गई। जिस पार्टी का वोट बैंक परमानेंट 20 से 25 से 30% रहा करता था, लेकिन वो पार्टी अब 10% वोट पर आकर खड़ी हो गई। इसका सबसे बड़ा जो मेन कारण है साथियों, एक तो दलित समाज का वोट बैंक एनडीए यानी कि बीजेपी को शिफ्ट होना और एक दूसरा इस बार लोकसभा के चुनाव में इंडिया वाले गठबंधन की तरफ वोट बैंक को शिफ्ट होना। और इसी चीज को रोकने के लिए बहन कुमारी मायावती जी अपने कार्डर को रोकने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो खुलकर एक्शन मोड में आ गई है। और तभी बहन कुमारी मायावती जी एक के बाद एक लगातार एक्स पर पोस्ट कर रही है। अब बहन जी ने दहाड़ना शुरू कर दिया है एकदम से साथ। जब भी कोई योगी सरकार गलती करती है या कोई केंद्र सरकार गलती करती है तो मायावती जी एकदम से दहाड़ पड़ती है और सुना देती है साथियों खरी खोटी। आज फिर बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी के एक सांसद की बोलती बंद कर दी, उनको खरी खोटी सुना दी, उनको ऐसा लताड़ा कि शायद वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन साथियों वर्तमान में अगर देखा जाए, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पार्टी को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अब नई पार्टी बनने वाली है। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी का जो पुराना इतिहास है उसके ऊपर एक नई परत, एक मोटी लेप आकाश आनंद लगाने जा रही हैं। क्योंकि जो आकाश आनंद कार्य करने जा रहे हैं अगस्त के महीने से, वही कार्य मान्यवर साहब काशीराम ने अब से लगभग 30-40 साल पहले किया। और एक बार फिर आकाश आनंद मान्यवर साहब जी के मुकाबले बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में फैलाने का काम करेंगे। क्योंकि अगस्त के पहले महीने से हरियाणा से शुरू कर आकाश आनंद की रैलियां पूरे देश में होंगी, पूरे देश का दौरा करेंगे, यानी कि वो यात्राएं करेंगे। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है बीएसपी के लिए। और एक तरफ बीजेपी के एक दलित सांसद ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम जी के लिए संसद के अंदर शून्यकाल के दौरान मान्यवर साहब काशीराम को भारत रत्न देने की अपील की है साथियों, अपनी बीजेपी की सरकार से और सदन में बैठे हुए पीठासीन अधिकारी से। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि बीजेपी के सांसद होकर, दलित सांसद होकर अपने नेता से मान्यवर साहब काशीराम को अपने दम पर भारत रत्न नहीं दिलवा पा रहे हैं। और इसी को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने उनको ऐसा झाड़ दिया जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। पहले मैं आपको उनकी वीडियो दिखाऊंगा कि संसद के अंदर शून्यकाल में जिनका नाम अरुण कुमार सागर है, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बीजेपी के वर्तमान में सांसद है। अगर मैं आपको थोड़ा सा अरुण कुमार सागर के बारे में बताऊं तो अरुण कुमार सागर इससे पहले बहुजन समाज पार्टी में ही नेता हुआ करते थे। इन्होंने एक बार बीएसपी से चुनाव भी लड़ा और फिर 2008-2010 तक ये बीएसपी में जिला अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर भी रहे। लेकिन 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण इनको मायावती जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और फिर इन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया। बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद इनको बीजेपी ने शाहजहांपुर से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ाया, ये सांसद बन गए और इस बार 2024 में भी ये वहीं से सांसद हैं। लेकिन बीजेपी का सांसद होने के बाद भी इनको मान्यवर साहब काशीराम के लिए संसद के अंदर भारत रत्न देने की मांग उठानी पड़ रही है। आखिर क्यों? क्या इनकी थोड़ी सी भी बीजेपी के अंदर नहीं चलती, या फिर क्या इनकी योगी जी नहीं सुनते, या फिर क्या इनकी मोदी अमित शाह नहीं सुनते? क्या बीजेपी में सांसद बनने के बाद भी इन लोगों की आवाज वहां पर दबाई जा रही है? क्या ये लोग वहां पर जाने के बाद बोल नहीं सकते? आप इनकी वीडियो को देखिए। पहले जो क्लिप आपको मैं दिखाना चाह रहा था, मात्र 1 मिनट का वीडियो है जो संसद के अंदर इन्होंने
मान्यवर साहब को लेकर आवाज उठाई है। देखिए उस वीडियो को। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने शून्यकाल में मुझे बोलने का अवसर दिया। सरकार से अनुरोध है कि मान्यवर काशीराम जी के समाज और देश के प्रति योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न सम्मानित किए जाने हेतु समुचित कार्रवाई की जाए। मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, आपने अरुण कुमार सागर का वीडियो देखा और अब मैं आपको बताऊंगा बहन कुमारी मायावती जी ने इनको कैसे लताड़ लगाई है। इसी बात को लेकर अपनी डिस्प्ले पर देखिए, यूपी बीजेपी के एक दलित सांसद द्वारा बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी को भारत रत्न की उपाधि से देने की मांग करने के बजाय केंद्र की सत्ता में अपनी सरकार से इसे तुरंत दिलवाए, जिसका बीएसपी भी दिल से स्वागत करेगी, वरना इसकी आड़ में दलितों को गुमराह करना बंद करे। यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी कह रही हैं कि आप बीजेपी के सांसद हैं और अपने दम पर अपने नेताओं से सीधे कहकर मान्यवर साहब काशीराम को भारत रत्न की उपाधि सम्मानित करवाए। क्या आपकी वहां पर इतनी भी नहीं चलती, या फिर आप संसद में इस मुद्दे को उठाकर देश में दलितों को गुमराह करने का काम बंद करे साथियों। और इसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने जो केंद्रीय बजट पेश किया गया है बीजेपी के द्वारा, उसको लेकर बहन जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बहन जी आजकल एक के बाद एक पोस्ट, एक के बाद एक दहाड़ बीजेपी सरकार के ऊपर लगा रही है। यहाँ पर बहन जी ने क्या लिखा, एनडीए सरकार द्वारा संसद में पेश बजट में भी देश व आम जनहित से अधिक राजनीतिक स्वार्थ के तहत विभिन्न राज्यों के बीच भेदभाव, पक्षपात व असंतुलन बढ़ाने के विरुद्ध आक्रोश व विरोध स्वाभाविक है। हालांकि केंद्र द्वारा ऐसा सौतेला व्यवहार आज कोई नई बात नहीं है, बीएसपी ने भी इसको यूपी में झेला है। यानी कि यहाँ पर बहन जी का कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी बिहार को अलग पैकेज दे रही है, आंध्र प्रदेश को अलग पैकेज दे रही हैं, देश में और भी तो ऐसे ही राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां पर और पार्टियों की सरकार है। आखिरकार उनको बीजेपी नए नए पैकेज क्यों नहीं दे रही, उनके साथ में सौतेला व्यवहार क्यों। और बहन जी ने कहा कि जब हम यूपी की सरकार में सत्ता में थे, हमने भी केंद्र के इस झमेले को झेला है, हमारे साथ भी ऐसा ही सौतेला व्यवहार हुआ है। यानी कि 2007 से 2012 के बीच में बहन जी को भी कोई नया पैकेज नहीं दिया गया था, केंद्र सरकार से डिमांड करने के बावजूद भी। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने आज समाज को चेताया है। आगे बहन जी ने क्या लिखा है साथियों, वो भी आप देख लीजिए। केंद्रीय बजट से दुखी पीड़ित गैर भाजपा शासित राज्यों ने इसको लेकर नीति आयोग की बैठक में भाग लेने से मना कर दिया, जबकि यूपी जैसे विशाल आबादी वाले गरीब व पिछड़े राज्य पर बजट में समुचित ध्यान नहीं देना भी कितना उचित है। केंद्र द्वारा देश व जनहित को सर्वोपरि रखना बहुत जरूरी है। साथियों, इस बजट को देखकर जो गैर बीजेपी शासित राज्य है, उन्होंने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है और ये बीजेपी के मुंह पर कड़ा तमाचा है और बहन जी इसका स्वागत करती है। केंद्र द्वारा देश व देश हित में सबको समान रूप से देखा जाए। साथियों, अभी के लिए इतना ही, बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे और अगर हो सके साथियों तो हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।